बाद पढ़े थे कि बाद में आलसियों के सुख को देखकर कुछ धूर्त भी बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे। उसके बाद अलसशाला में बहुत धन खर्च होता देखकर वहां के रक्षा पुरुषों के द्वारा विचार किया गया कि जो मंत्री जी हैं वो तो केवल आलसियों के लिए वस्तु देते हैं, लेकिन कपटी आलसी सभी आकर इसको ग्रहण कर लेता है। यह तो बड़ी प्रमाद का विषय है, यानी हम लोग आलसी हैं इसीलिए वो सब ग्रहण करता है। तो यदि आलसी पुरुषों की परीक्षा की जाए तो क्या होगा, जो कृत्रिम यानी बनावटी आलसी सब वो भाग चलेगा और जो ओरिजिनल आलसी है वो सब बच जाएगा। ये सोच करके वो रक्षा पुरुष सब क्या किया कि उस घर में आग लगा दिया, सोचा कि आग लगा देना चाहिए और आग लगा दिया। अब आगे देखिए, ततो गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्निम दृष्ट्वा, ततो मतलब उसके बाद, गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्निम दृष्ट्वा, घर में लगे हुए और बढ़ते हुए अग्नि को देखकर धूर्ता सर्वे पलायिता, जितना धूर्त लोग था वो सब भाग गया। धूर्त मतलब चलाक, जो चलाकी से भोजन ग्रहण करता था वो आलसी नहीं था। तो यहाँ धूर्त से संबंधित है कि जो आलसी नहीं था, आलसी विचार बनाकर और वहां पर भोजन फ्री का ग्रहण कर रहा था, खा रहा था। तो वो सब आग जैसा ही लगा वैसा ही क्या किया, हाँ मरता क्या न करता, पार चल गया। जब मर रहा है तो मरने वाला आदमी मरेगा जल करके, को अपना भागेगा। फिर कहता है पश्चात ईसद अलसा, पश्चात जोर ईसत जोर अलसा, देखो यहाँ पर गौर से, पश्चात ईसद अलसा, तो कहता है पश्चात जोर ईसत जोर अलसा, बाद में बचे खुचे आलसी। होता है ना कि हाँ थोड़ा अधूरा मन से आलसी है, वो भी काम कर सकता है लेकिन देखा देखी से वो भी आलसी बन गया है, थोड़ा आलस है उसमें। तो बाद में जो है कुछ आलसी लोग भी पलायिता भाग चले, पलायिता का मतलब भाग गया। चत्वारः पुरुषा तत्रैव सुप्ता परस्परम आलपंती, लेकिन 4 पुरुष 4 मनुष्य वही सोया रहा, परस्परम आलपंती आपस में विचार कर रहा था, वही सोए सोए चारों नहीं भागा, यानी ओरिजिनल आलसू चारों था। हाँ तो देखो ना अब क्या होता है, तो वो चारों आलसी जो था वहीं पर पड़ा रहा, बतिया रहा था आपस में। क्या तो कहता है एकेन वस्त्रावृत मुखेन उक्तम, वो कपड़ा हटाने में भी उसको आलस लग रहा था, कपड़ा से मुंह ढक ले था। तो एक जो करता है वस्त्र आवृत मुखेन, कपड़े ढके हुए मुख के अंदर से बोला, मान कपड़ा के अंदर से बोलता है, अहो कथम अयम कोलाहल, अरे इस शोरगुल कैसा है, मतलब जो सब भाग रहा था, भागो भागो इधर से निकलो उधर से निकलो कर रहा था, तो चारों के सुनाई दे रहा था। तो उसी में से पहला कहता है कि अरे कथम अयम कोलाहल, यह कोलाहल कैसा है, शोर कैसा है। तो द्वितीयेन उक्तम, द्वितीय नोक्तम, दूसरा ने कहा, यहाँ पर जो है द्वितीयेन जो रुक्तम करोगे ना तो जो रू बराबर ओ दीर्घ संधि, तर्कयते तर्कयते यत अस्मिन् गृहे अग्नि लग्न अस्ति, इस सबका संधि विच्छेदन कर दिए। तर्कयते यत अस्मिन् गृहे, तर्क से सलाम अस्मिरा से मालूम पड़ता है कि अस्मिन् गृहे इस घर में अग्नि लग्न अस्ति, आग लगा हुआ है, माने मालूम पड़ रहा है कि इस घर में आग लगा हुआ है। तो ये बात सुनता है कौन, तीसरा, माने सुनता तो सबका बात सब है। तो पहला बोलता है कि अरे ये हल्ला कैसा है, तो दूसरा बोलता है कि लगता है कि घर में आग लगा हुआ है। तब तेसर बोलता है तृतीय नुक्तम को अपि तथा धार्मिको नास्ति, कोई भी वैसा धार्मिक नहीं है। वो तीसरा बोलता है कि अरे कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है, पेज पलटोगे, यह इदानीम जो इस समय जलार्द्रयी बासो भी कटई हुआ अस्मान प्रावृण होती, जल से भीगे हुए कपड़ा से अथवा चटाई से, कटई मतलब चटाई से, अस्मान प्रावृण होती हम लोग को ढक दे। तीसरा कहता है कि ऐसा दयालु या धार्मिक कोई नहीं है जो हम लोगों के ऊपर से वो भीजल कपड़ा और नहीं तो चटाई भीगा हुआ डाल दे, ताकि आग अगर गिरबो करे तो बुता जाए, हम लोगों को कुछ ना हो।
तो चौथा जो था महा आलसी था, ये क्या कहता है सुन, चतुर्थेन उक्तम, चतुर्थ के द्वारा कहा गया, अय बाचाला, रे बड़बोले, बहुत बोलने वाले, रे बाचाल, बुलक्कर, उसी को बोलते हैं बाचाल, अरे अधिक बोलने वाले, कति वचनानि वक्तुम शक्नुत, कितना वचन बोलते हो, माने कितना बोल रहे हो, तुस्निम कथम न तिष्ठत, चुप क्यों नहीं रहते हो, माने उसका वो बात सभी सुनना आलस इतना था जो कान में सोच रहा था कि हम पढ़े रहे, वो बातों सुनना उसको मुश्किल लग रहा था। तो यही इससे क्वेश्चन पूछेगा कि पहला आलसी क्या सोचा या क्या बोला, तो पहला कहता है कि अरे शोरगुल कैसा है, तो दूसरा क्या कहता है कि लगता है कि इस घर में आग लगा हुआ है, तो तीसरा क्या कहता है कोई दयालु नहीं है या धार्मिक नहीं है जो हम लोगों के ऊपर से भीगा हुआ कपड़ा या चटाई डाल दे, तो चौथा कहता है कितना बोलता है तुम लोग, चुप भी नहीं रह सकता से देखा जाएगा, चुप तो कम से कम रहो, चलो बैठ जाओ। तो इस सब बात के बाद क्या होता है इसे देख, ततः चतुर्नाम अपि तेषाम एवं परस्परालापम श्रुत्वा, उसके बाद चारों के द्वारा भी, माने उन्हीं चारों के द्वारा उन सब के आपस में बातचीत को सुनकर, बहनिम च, और आग के, प्रवृद्धम, तेषाम उपरि पतिष्यन्तम, बढ़ने पर और उसके ऊपर गिरता हुआ देखकर, नियोगी पुरुष बध बहन, रक्षा पुरुष उन सब के मरने के भय से, चत्वारो अप्यलसा, चत्वारह जोर अपी जोर अलसा, चारों आलसियों को भी कैसे स्वावाकृष्य गृहीत्वा, केस अथवा वस्त्र इत्यादि पकड़कर, केस का सबका बड़ा हुआ था, आलसी था, केस उस नहीं कटवाता था, बड़ा बड़ा झोटा सबका, दाढ़ी सबका बड़ा हुआ था तो उसका जो निकालने जाता उसके ऊपर भी ताक गिरता, तो जल्दी से कर, जिसका जो पकड़ा गया ना, जो मतलब कहने का बाल पकड़ाया बाल, कपड़ा पकड़ाया कपड़ा, कान पकड़ाया कान, जे पकड़ा गया वही धके खींचा अंदर से। तो रक्षा पुरुष ने क्या किया कि उस सबको पकड़ कर गृहात वही कृता, घर से बाहर कर दिया। देखा कि ये ओरिजिनल आलसी है, ये चार को जो है यह मेन है। अब वहां जो पहुंचा हुआ था 50 को पहुंचा हुआ था, मान लो 100 सामान लाता था तो 2 को हिस्सा पड़ता था, 50 सामान लाए थे कई को हिस्सा पड़ा, तो देखा कि रोज रोज लाते हैं कुछ बढ़ जाता है कुछ, तो इस प्रकार से अब पहचान हुआ कि नहीं नहीं ओरिजिनल जो है वो चारे को है। तो इस सबको क्या किया, चारों आलसियों को केस इत्यादि पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। पश्चात अनालोक्य, इसका इसे करो, पश्चात अनालोक्य तैह नियोगी भी पठतम, बाद में उन सबको देखकर रक्षा पुरुष ने कहा, उस सब जो वहां पर लगाया गया था देख रेख के लिए, तो उस सब जो है याद करता है वो श्लोक, क्या कहता है, पति रेव, इसका संधि विच्छेद करोगे, पति ही जोर एव, संधि विच्छेद इसका पूछता है, पति ही जोर एव, हाँ विसर्ग र बन गया, कहीं पर भी रूल रहेगा पढ़ोगे तुम लोग कि विसर्ग के पहले अ को छोड़कर कोई स्वर वर्ण हो, तो यहाँ कौन आ रहा है, ई आ रहा है, पति ई आ रहा है, तो अ नहीं ना आ रहा है, तो अ को छोड़कर कोई स्वर वर्ण हो, अब बाद में यरो लव आ जाए तो क्या करेंगे, र बना देते हैं, उसी र में ए लग गया, कोई स्वर वर्ण आ जाए तब भी, यहाँ ए आ रहा है, पति ही जोर एव, तो बन गया पति रेव। तो कहता है इसमें कि पति ही स्त्री नाम गति, स्त्रियों की गति किससे होती है, पति से, गति मतलब रे देख रेख, यहाँ गति का मतलब, हाँ नहीं यहाँ गति मतलब देख रेख, देखभाल करना, हाँ नहीं नहीं यहाँ ऐसे गति मतलब फिजिक्स में अपना पढ़ते हो वो चलना ही होगा, लेकिन यहाँ पति ही स्त्रियों की गति है, यानी कहने का मतलब क्या, स्त्री को चलवाता है ऐसा नहीं, ये चलाने का मतलब कौन चीज है, उसके पति ही देखभाल करते हैं। अब बाला नाम जननी गति, बच्चों की गति कौन है, माँ, जननी मतलब माता, अम्बा माता जननी सब प्रवाची शब्द है, तो माता से बच्चों की गति होती है, मतलब देख रेख होती है, अब पति के द्वारा स्त्रियों की। न अलसा नाम गति काचित, अब देखो यहाँ पर संधि विच्छेद है, उत जोड़ लाश बराबर
उल्लास। तो अलंग के बाद हुआ तो तभी रंग बदल गया। तो यहाँ पर देखो काचित जोड़ लोके, काचिल लोके दिया ना। काचित मतलब कुछ या कोई, लोके मतलब संसार में, कारुणिकम मतलब दयालु, बीना वीना होगा, गलती से बीना लिख दिया, हिंदी में बीना होता है, संस्कृत में वह होता है वीना। अरे संस्कृत में वीना, हिंदी में बीना। चलो, तो कारुणिक यानी दयालु लोगों के बिना आलसियों की गति संभव नहीं है। यानी इस संसार में आलसियों का देखभाल कौन करते हैं? जो दयालु लोग हैं, दयावान पुरुष है। तो तीनों बात समझ गए इसमें कि स्त्रियों की देख रेख करने वाला पति होता है उनका, और बच्चों की देख रेख करने वाली उनकी माता होती है। उसी प्रकार जो आलसी लोग हैं उनकी देख रेख करने वाला दयालु पुरुष होता है, करुणावान या दयालु पुरुष होता है। जिसके हृदय में करुणा नहीं है, दया नहीं है, तो भिखारियों को लूट लेता है ना। जो दया नहीं है, दयालु नहीं है, तो भिखारी को भी लूट लेता है। एगो कहानी था जिसमें एगो भिखारी दूसर भिखारी से भीख मांगता है। क्या होता है? एगो भिखारी के बर्तन में कुछ चावल था और दूसरा भिखारी का बर्तन खाली था। तो वो कहता है कि रे इसमें से आधा तो दे दो हमको, तुमको तो कम से कम मिल गया, हमको अभी तक कुछ नहीं मिला। तो कहता है कि कैसा मूर्ख है, भिखारी से कहीं भीख मांगा जाता, हम तो अपने मांगते हैं, तुम हम ही से मांग रहा है। तो तुमको तो कम से कम आधा कमाना है तो आधा तो दे सकते हो उसमें से, मेरे पास तो है ही नहीं। तो कहता है कि ना ना नहीं देंगे, तो नहीं देगा तो एक मुट्ठी दे दो। वो कहता है कि एक मुट्ठी भी नहीं देंगे। अरे नहीं देगा, कितना तुम कंजूस है, कम से कम 10-20 दाना भी तो दे दो। तो कहता कि ना देंगे। तो कहता तो दुइयों को दाना दो। तो जाओ, वो भी कहता कि दुइयों को मांग रहा था, 2 दाना उठा कर दे देता उसके कमंडल, उसका चला जाता है दोनों। तो ये भी अपना रास्ता चल दिया, वो भी अपना रास्ता चला गया। तो जब जाता है अल्लाह दरबार पर, तो जैसा ही कमल बढ़ाता तो देखता है 2 को खूब चमकता हुआ चावल है, सोना का चावल बन गया था 2। तो कहता है कि अरे बाप रे, तो भगवान आए हुए थे, अगर हम कितना मूर्ख है, दे दिए रहते उसको आधा कमंडल, क्या हम जानते तो पूरे कमंडल चावल दे देते, तभी तो हम धनवान हो जाते। तो 2 सोना का चावल उसका उसमें बना हुआ था। तो 2 बेच करके उसके भाग में जितना था उतने ना होता है, भाग से ज्यादा किसी को नहीं होता है। एक बार शंकर भगवान और पार्वती जी विमान से जा रहे थे, दोनों आदमी। विमान माने वही जो शंकर भगवान जिस पर जाते थे, विमान नहीं था, उनका भक्त रावणों लेकर जाता था। सुनो, तो वो जब जा रहे थे तो पार्वती जी कहती है कि तो जा रहे थे तो ऊपर से कहते हैं कि ये आदमी जो है ये आपका भक्त ठीक है नहीं है, लेकिन अगर आप इस पर कृपा करेंगे तो धनवान हो सकता है। तो कहते हैं शंकर भगवान की ऐसा हो ही नहीं सकता, इसके भाग में नहीं लिखल होगा तो ये धनवान हो ही नहीं सकता है। तो कहते हैं कि आप तो भोलेनाथ है, अवघरदानी है, कृपा करके तो देखिए, आज हम भी देख लेते हैं कि जिस पर आप दया करेंगे वो कैसे नहीं धनवान बनता है। वो तो जरूर बनेगा, आप दया कर दीजिएगा वो नहीं बनेगा। तो भोला कहते इससे किस्मत में नहीं है, भाग में नहीं है, तुम कैसे धनवान कर देंगे। वो जिद करती है तो भोला कहते हैं ठीक है तुम देख लो। तो वो जब गगरी रहता है, एक तो हीरा मोती जवाहरात सब भरा हुआ सोना का गगरी, तो जब आ रहा है मान लो कच्ची पक्की में है, तो श्योर सक्सेस कोचिंग के सामने में वो क्या करते हो, गगरी को गिरा देते हैं, रख देते हैं वहां पर। तो वो आता है वहां से, और जब आते रहता है तो उसके नसीब में तो नहीं था, तो वो क्या करता है, जब वहां से कुछ दूर तक आता है, निषाद गली जो है इसमें, इसके पास तो कहता है कि अरे अंधा लोग कैसे चलता होगा, तो अंधा सब कैसे चलता होगा। तो वो एक तो लकड़ी रखे हुए था, वो आंख बंद कर दिया, और उस लकड़ी से धीरे धीरे वो जहां पर रखा हुआ था वहां पर आंख मूंदते हुए आगे निकल गया। तब कहते हैं शंकर भगवान की देखिए हम तो इसके पास दिए लेकिन नसीब में नहीं था, इसके मन में अभी लक्ष्मी जी आकर के बस गई और सोची कि अंधा कैसे चलता है, और ये अंधा जो है चलने लगा, इसका गगरी छूट गया। आप पार्वती जी कहीं कि सही कह रहे हैं, जिसके भाग में नहीं है उसको नहीं मिलता है, ये सब लिखा के आता है। चलिए, तो वही बात था वहां पर। वो आलसी सब जो था, जो कौन था ओरिजिनल आलसी, वो कैसे बच गया, 4। पश्चादेशुम, यहाँ देखो लिखा हुआ पश्चातेशुम, तो पश्चात जोड़ तेसु, बाद में उन 4 आलसियों में
ततो अपि अधिकतरम वस्तु मंत्रिम दापयामास। तो यह पश्चात जोड़तेसु, बाद में उन सबको, उन सब में, अच्छा तुरसु मतलब चारों में, आलसेसु मतलब आलसियों में, तो बाद में उन चारों आलसियों में ततो अपि अधिकतरम वस्तु, उससे भी ज्यादा वस्तु। अब मान के चलो हम बताए थे 100 सामान है, 50 को था तो 2 को हिस्सा पड़ा, और तो 4 को देना है तो 25-25 को हिस्सा पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक है कि 4 को बचा है तो उसी को सब मिलेगा। तो उससे भी अधिक वस्तु मंत्री दापयामास, मंत्री ने दान कर दिया, उसको दे दिया। चारों आलसी था, मेन उसको दे दिया इतना कि जाओ भाई तुम्हारा जिंदगी जो है कट जाए। तो यही कहानी थी तुम्हारी कौन, लेसन नंबर 3 के अलस कथा पाठ की।